हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से आपको मैं कुछ ऐसा एग्रीकल्चर के सेक्टर में बताने जा रहा हूँ जिसको ना किसी ने आज तक अप्लाई किया और ना ही किसी ने करने का प्रयास किया। आज की इस वीडियो से आप जानेंगे कि वो कौन से बेस्ट मेथड हो सकते हैं या कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें आप एग्रीकल्चर को एक ऐसे तरीके से कवर करें कि आपका रिवीजन भी हो जाए, साथ साथ अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ भी आ जाए। जैसे कि एक बुक को लिखने से पहले हमें उसके टेम्पलेट तैयार करना पड़ता है कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बिंदु होंगे जिनको ध्यान में रखकर किसी किताब को लिखते हैं। उसी प्रकार से इन लेक्चर को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि लगभग 1 साल 2 साल अपना दे चुके हैं और चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, यानी कि आप चीज़ों को जानते हैं, आपको सब्जेक्ट की अच्छी खासी जानकारी है, या अच्छी खासी जानकारी नहीं है तो अच्छी खासी जानकारी अब कैसे हो, उसी को आधार बनाकर हम ये लेक्चर्स बनाने वाले हैं। और ये एक ऐसी सीरीज होगी यूट्यूब पर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी तक नहीं है। फिर चाहे आप किसी भी कोचिंग का कंटेंट पढ़नी हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो या किसी भी बुक से पढ़े हो, मैं क्या करने वाला हूँ, इन सब लेक्चर को बनाने से पहले उन सभी बुक को अच्छे से रीड किया हूँ और उनका एक सारांश यानी कि समरी जो हो सकती है उसको आपको देने का प्रयास किया हूँ। तो आज का ये जो लेक्चर है, ये जो हमारी अब सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो इसको आप कंप्लीटली फॉलो करें, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलिए, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ पढ़ाई का कि क्या बेस्ट मेथड हो सकता है, तो उसको सही से समझते हैं। और पहला लेक्चर जो हमारा इंसेक्ट मार्फोलॉजी कह सकते हैं या एंटोमोलॉजी का ये कंप्लीट कुछ टॉपिक को ऐड करके बनाया गया वीडियो है, जिसको आप ध्यान से देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, तो सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट मार्फोलॉजी, क्योंकि हमारी हेडिंग यहाँ पे पड़ी है इंसेक्ट मार्फोलॉजी। इंसेक्ट मार्फोलॉजी बेसिकली क्या है? तो इंसेक्ट मार्फोलॉजी इज अ ब्रांच है साइंस की जो कि क्या बताती है हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन की, कि इंसेक्ट में कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं और कैसी उसकी स्ट्रक्चर है। तो इसको ही हम इंसेक्ट की मार्फोलॉजी कहते हैं या इंसेक्ट मार्फोलॉजी कहते हैं। जो विद्यार्थी अपना यूजी कर रहा है तो उनके लिए डिफिनेशन में बताना चाहूंगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of structure and a function of insect is known as insect morphology। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी बाल या इंटेगुमेंट का नाम सुनते हैं। तो इंटेगुमेंट या बॉडी बाल होता क्या है? तो बच्चों, ये क्या होता है? ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब शरीर के ऊपर की चमड़ी इंसेक्ट की, उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और ये किस कैसा होता है? ये काइटिनस होता है। और इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी इंसेक्ट की। तो इसको ही हम बॉडी वाल या इंटीगोमेंट कहते हैं। अब बढ़ते हैं इसके, हमने फीचर जान लिए क्या है, ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है इंसेक्ट की। फिर बढ़ते हैं इसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात की, इंसेक्ट का ये कैसा है, काइटनेस है और साथ ही साथ आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब देखो, इसको बेसिकली हमने कितने क्या किया है, इसके 3 पार्ट कर लिए। पहला क्यूटिकल, दूसरा एपिडर्मिस, जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्यूटिकल की बात करें, क्यूटिकल क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर होता है इंटेगुमेंट का, और ये 2 प्रोटीन का नीचे बना होता है। प्रोटीन का एक पहला तो काइटिन होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। और प्रोटीन की अगर बात करें तो बेसिकली इसमें 3 प्रोटीन होती हैं। पहले तो वो तो आर्थोपोडिन, दूसरी जो होती है वो तो स्क्लेरोटिन, और चौथी जो होती है वो रेजिलिन होती है। काइटिन इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 25 से 60%। और इसमें जो प्रोटीन होता है लगभग ये पाया जाता है 25 से 40%। अब आते हैं प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन 3 पाई गई, आर्थोपोडिन, स्केलेटिन और रेजिलिन। वो आर्थोपोडिन प्रोटीन होती है ये वाटर सॉल्युबल होती है, और जो स्केलेटिन होती है ये वाटर इनसॉल्युबल होती है, और जो रेजिलिन होती है इंसेक्ट के विंग की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छी होती है, और ये क्या करती है, विंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है।
ठीक है। फिर हमारा दूसरा पार्ट है इपिडर्मिस, जिसको हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? तो पहला हमारा आउटर मोस्ट लेयर क्या हो, क्यूटिकल, तो दूसरा हमारा क्या होगा, इपिडर्मिस, ठीक है, जिसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। और ये क्या होता है, सेकेंड होता है क्यूटिकल के जस्ट नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर एक्टिव लेयर होती है, इसको यूनिसेलुलर एक्टिव लेयर के नाम से जानते हैं। और मेन फंक्शन इसका क्या होता है, क्यूटिकल को सेक्रेट करना, ठीक है, क्यूटिकल को सेक्रेट करना। हमारा तीसरा पोर्शन है क्या है, वेस्टवेंट मेम्ब्रेन। वेस्टवेंट मेम्ब्रेन क्या है, ये इनर मोस्ट नॉन सेलुलर लेयर ऑफ इंसेक्ट है, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड वाला है। ये हमारा इंसेक्ट बॉडी वाल से हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा हमारा टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या आप पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो बाद में डिपेंड करेगा। अब आता है मोल्टिंग। मोल्टिंग बच्चों क्या होता है, कास्टिंग और शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, यानी कि जब इंसेक्ट अपनी ग्रोथ अवस्था में होता है, यानी कि जब अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, तो बार बार वो अपनी शरीर की जो परत होती है उसको निकालता है, यानी कि उसको कास्ट करता है या शेड करता है, शेड आउट करता है, उसको क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके दो प्रोसेस होते हैं, पहले तो एपोलाइसिस, दूसरा एगडाइसिस। जो एपोलाइसिस होता है ये आपका बिगिनिंग प्रोसेस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, एपोलाइसिस, ठीक है। तो एपोलाइसिस क्या होता है, इट इज ए बिगिनिंग प्रोसेस विद सेपरेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है एगडाइसिस। अब एगडाइसिस समझो क्या होता है, पहला हमारा क्या हो गया एपोलाइसिस, दूसरा और एगडाइसिस। एगडाइसिस क्या है, एंडिंग प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग विद सेपरेशन ऑफ ओल्ड रिमेन क्यूटिकल, जो बच गई है उसका निकल जाना हमारा कहना था एगडाइसिस, ठीक है। मोल्टिंग समझ लिया आपने यहाँ से। अब बढ़ते हैं तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट हुआ है वो है टाइप ऑफ लार्वा। तो लार्वा बेसिकली चार तरीके के होते हैं, कौन कौन से, आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा है निंग, दूसरा है कैटरपिलर, तीसरा है ग्रब, और चौथा है मैगट। अब नीम्फ क्या है, नीम्फ वो सारे लार्वा जो हेमीपेटेरा ग्रुप के हैं, सारे इंसेक्ट उनके जो लार्वा हैं उनको हम नीम्फ कहेंगे। कैटरपिलर को कहेंगे, जितने भी लेपिडोप्टेरस के इंसेक्ट हैं उनके लार्वा को हम कैटरपिलर कहेंगे। तीसरा है हमारा ग्रब, जितने भी हाइमेनोप्टेरस हैं उनको हम ग्रब कहेंगे, और जितने भी डिप्टेरा के हैं उनको हम मैगट कहेंगे। अब ये तो समझ लिया कौन कौन से ग्रुप, यानी कि ऑर्डर कौन कौन से और उनको क्या क्या कहेंगे। तो हेमीपेटेरा में कौन कौन से आते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप जानते हैं तो वेरी गुड। जितने भी बग हैं, जितने भी व्हाइट फ्लाई हैं, जितने भी एफिड हैं, जितनी भी जैसिड हैं, ये सब किस में आती हैं, ये हेमीपेटेरा में आती हैं। और ये क्या होती हैं, ये इमेच्योर स्टेज होता है, ठीक है, लार्वा जो होता है इमेच्योर स्टेज होता है। फिर बढ़ते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर है यार तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर आएगा, और लेपिडोप्टेरा अगर ऑर्डर आ रहा है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट हैं वो है बटरफ्लाइज, मॉथ, वॉलवर्म्स, बोरर, लूपर और सेविल। ये आपके लेपिडोप्टेरल्स में आते हैं। फिर आता है चौथा ग्रब, तीसरा वाला ग्रब हेमिनोप्टेरल्स। अब हेमिनोप्टेरल्स में कौन कौन से आते हैं, यानी कि जितने बीटल हैं, बीबिल्स हैं, बीज हैं, बैस्प है, ब्रेचनाइट्स हैं, ये आपकी हेमिनोप्टेरल्स में आते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, इनके लार्वा को ग्रब कहेंगे। फिर आता है मैगट, यानी कि डिप्टेरा। अब डिप्टेरा में कौन आता है, तो हाउस फ्लाई है, शूट फ्लाई है, मिज है, तो ये आएंगे आपकी डिप्टेरा में, इनके लार्वा को क्या कहेंगे, मैगट कहेंगे। हमारा लार्वा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं जो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंसेक्ट एंटीना। अब एंटीना क्या होता है, एंटीना को दूसरा क्या नाम से जानते हैं, तो इस एंटीना को फिलर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये सिंगल पेयर में प्रेजेंट होता है, और ये इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है स्केप, दूसरा है पेडिसिल, तीसरा है फ्लेजिला या फ्लेजिंग। स्केप वाला याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये स्केप कौन सा पार्ट होता है, ये बेसल पार्ट होता है, ठीक है। अब मेन फंक्शन क्या होता है इसका, ऑर्गन का, यह किसका, स्मेल ऑर्गन के रूप में काम करता है, टेस्ट बर्ड के रूप में काम करता है, ठीक है। कुछ इंसेक्ट में हियरिंग का काम करता है, यानी सुनने का काम करता है, जैसे कि मेल मॉस्किटो में हो गया,
कुछ में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग का काम करता है, जैसे मोल क्रिकेट हो गया, ठीक है। ये तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, मेजर फंक्शन हो गया। फिर आते हैं इंसेक्ट का जो एंटीना है, भाई कितने टाइप के एंटीना होते हैं, ठीक है, इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, ये टाइप ऑफ इंसेक्ट एंटीना ही कह सकते हैं। ये टोटल 12 तरीके से हो, इसको हम पढ़ते हैं। आप देख लीजिए, आप आपकी पूरी लिस्ट हो गई, इसको आपको रख लेना है, इसकी एग्जाम्पल रख लेना है। पहला तो है आपका सिटोसियस। सिटोसियस किसमें पता है, काकरोच में होता है। फिर आता है फिलीफॉर्म, ये फिलीफॉर्म किसमें होता है, ये ग्रास ऑफर में होता है। फिर आता है मोरलीफॉर्म, मोरलीफॉर्म किसमें होता है, टर्माइट में होता है। फिर आता है सेरेट, सेरेट किसमें होता है, पल्स बीटल में होता है। फिर आता है पेक्टिनेट, पेक्टिनेट किसमें होता है, साफ्लाई में होता है। फिर आता है बाईपेक्टिनेट, बाईपेक्टिनेट किसमें होता है, सिल्क बार मोथ में होता है। फिर आता है प्लूमोज, प्लूमोज किसमें होता है, मेल मॉस्किटो में होता है। फिर आता है होल्ड, ये होल्ड किसमें होता है, मैंगो मिली बग में होता है। फिर आता है क्लेवेट, क्लेवेट टाइप किसमें होता है, बटरफ्लाइज में होता है। इसके अलावा ब्लिस्टर ब्लाइट में होता है। फिर आता है कैपिटेट, कैपिटेट किस में होता है, खपरा बीटर में। फिर आता है जेनिकुलेट, जेनिकुलेट किस में होता है, बीज में होता है, एंड्स में होता है, बीबिल्स में होता है। फिर आता है अरिस्टेट, ये अरिस्टेट किस में होता है, हाउस फ्लाई में होता है। अब ये तो हमारे हो गए टाइप ऑफ इंसेक्ट एंटीना, और इसके एग्जाम्पल कौन सा टाइप है, अगर सेटोसियस है तो एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्रास ऑफर या लीफ ऑफर। अब इन्हीं में एक इंपॉर्टेंट इनका फीचर आ जाता है, जो सेटेशियस है ये कैसा होगा। अगर ऐसे में आपको डिस्कस करूंगा तो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, आगे लेक्चर जो भी आएगा तो मैं इनका सुनता एक दो फोटो ऐड कर दूंगा, ठीक है, तब आप अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आप याद कर लेना, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, देखो आप वहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आया इंसेक्ट माउथ पार्ट, ठीक है। तो माउथ पार्ट कितने टाइप के होते हैं, इसको पहले देखते हैं। टोटल ये 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 6 टाइप के होते हैं, ये आप यहाँ पे 6 टाइप दिए हैं। पहला है वाइटिंग एंड चिंगिंग टाइप, दूसरा है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, तीसरा है सिफोनिंग टाइप, और चौथा है सिपोंजिंग टाइप, पांचवा है चीविंग एंड लैपिंग टाइप, और छठवा है रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है। अब बढ़ते हैं वाइटिंग एंड चीविंग टाइप पे। तो वाइटिंग और चीविंग टाइप फिर से मेन ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, या कह सकते हैं इनमें और भी कुछ पार्ट पाए जाते हैं, पार्ट ऑफ सभी पाए जाते हैं बेसिकली। तो इसके पार्ट कौन कौन से वो देखते हैं पहले, ठीक है। और जो बाइटिंग एंड चीविंग टाइप होते हैं इनको टिपिकल माउथ पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके पार्ट पे। तो पार्ट्स कौन से हैं, इसका लैब्रम है, इसको हम अपर लिप कहते हैं, मैंडिबल है, मैक्सिलरी है, लेबियम है, इसको लोअर लिप कहते हैं, हाइपोफेरिंग्स है, जिसको टंग कहते हैं, एपिफेरिंग्स है, जिसको टेस्ट वर्ड कहते हैं। फिर आता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। अच्छा, इसका एग्जांपल छोड़ गया, तो एग्जांपल देख लो। जैसे भी आर्थोपटेरस, आर्थोपटेरन्स है, आइसोपटेरन्स है, ठीक, कोलियोपटेरन्स है, वो सब बाइटिंग एंड चीविंग टाइप वाले माउथ पार्ट रखते हैं। फिर आता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। अब पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप दो तरीके से होते हैं, पहले बग टाइप, दूसरा मास्कुटो टाइप। अगर बग टाइप है तो ये किसमें पाए जाते हैं, एफिड और बग्स में पाए जाएंगे, ठीक है। अगर मास्कुटो टाइप है तो मास्कुटो और फ्लीज में पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें स्टाइल, ये जो स्टाइल होती है या स्टाइल गेट्स होते हैं कुछ, मतलब अगर बग टाइप है तो 4 स्टाइल गेट्स होंगे, 2 मैक्सिलरी होंगे प्लस 2 मैंडिबल होंगे। और जो मास्कुटो टाइप होंगे इसमें 6 स्टाइल गेट होंगे, एडिशनल और 2 लेब्रम, इफवेरिंग्स और हाइपोवेरिंग्स होते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसको डिवाइड किया जाता है। फिर आता है सिफोनिक टाइप, इसमें क्या होता है, मैंडिबल अब्सेंट होता है और ये हाउस फ्लाई में पाया जाता है। फिर आता है सिफोनिक टाइप, सिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, जो मैक्सिलरी होती है ये गेलजाई बनाई जाती है, ठीक है, मॉडिफाई हो जाती है, और ये बटरफ्लाइज और मॉथ में पाए जाते हैं। फिर आता है चीनिंग एंड लेपिंग टाइप, ये बीज और वेस्ट में पाया जाता है, अडल्ट में दोनों में। फिर आता है रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, इसमें सिर्फ 3 स्टाइलेट्स होते हैं, ठीक है, और 2 मैक्सिलरी होती है और एक लेफ्ट मैंडिबुलेट होता है, ठीक है। ये हेड लाउज में पाया जाता है, इसके अलावा थ्रिप्स में पाया जाता है, एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट का माउथ पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं इंसेक्ट नेक। इंसेक्ट नेक टोटल कितने 9 तरीके के होते हैं, और इंसेक्ट के नेक के कुछ पार्ट है इंपॉर्टेंट, उसको देखना इस फोटो के थ्रू। तो जैसे कोक्जा हो गया, प्रोकेंडर हो गया, फीमर हो गया, टीबिया हो गया, और टार्सस हो गया। और टार्सस ये टॉर्सोमियर्स बनाते हैं, ये टॉर्सस क्ला बनाते हैं आखिर में। बेसिकली ये 9 तरीके का होता है, कौन कौन से आपको देखते हैं। इंसेक्ट लेग का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे अब। तो पहले तो है एबोलेटोरियल टाइप, जो कि
इसमें काकरोच में पाया जाता है और ये मॉडिफाई होता है वाकी टाइप में। फिर आता है साल्टोरियल, ये ग्रास हॉपर में पाया जाता है और ये जंपिंग के लिए मॉडिफाई होता है। फिर आता है सेंसोरियल, जो कि हेड लाउड में पाया जाता है और ये टिंगिंग के लिए होता है, लटकने के लिए। फिर आता है क्रूसोरियल टाइप, ये एंड्स में पाया जाता है और ये एंड में पाया जाता है किस लिए, रनिंग के लिए और बैट्समैन में पाया जाता है। फिर आता है स्टीट्यूटोरियल टाइप, ये क्रिकेट में पाया जाता है और क्रिकेट में पाया जाता है तो किसके लिए, साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए होता है। फिर आता है फ्रोसोरियल टाइप, जो मोल क्रिकेट में पाया जाता है और किसके लिए, एंडिंग के लिए होता है। फिर आता है नाटाटोरियल, ये वाटर बग में पाया जाता है और ये स्विमिंग के लिए होता है। फिर आता है रेप्टोटोरियल, ये मैंटिस में पाया जाता है और ये प्लेइंग के लिए होता है, यानी कि अपने प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है। फिर आता है फ्रोजोरियल टाइप, ये वर्कत बी में पाया जाता है और ये किसके लिए होता है, पॉलन कलेक्शन के लिए होता है। ये हमारे इंसेक्ट लेग हो गया। लेग के पार्ट कितने हैं, इस फोटो के थ्रू देख लेना, और इसका मॉडिफिकेशन है, ये 9 तरीके से हम इसको करते हैं। फिर आता है ना इंसेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो मेन जो डाइजेस्टिव होता है एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ये क्या होती है, एक सिंपल हेलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि बक्कल कैविटी एक्सटेंड होती है, माउथ मतलब बक्कल कैविटी को एनस तक ये आपकी फैली हुई होती है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से वो 3 पार्ट है, उनको देखते हैं पहले। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक है। आप फोरगट है, फोरगट के फिर हम 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट कर सकते हैं। पहला है फेरिंग्स, दूसरा है ओसोफेगस, तीसरा है क्रॉप और चौथा है गिजर्ड, इसको प्रूबेंटिकुलस भी कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फॉरगेट है, इसमें जो फॉरगेट मतलब इसको हम स्टोमोडियम भी कहते हैं, ठीक है, फॉरगेट। और ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड कवर करता है। और ये इसका जो ओरिजिन होता है या एक्सोटर्मल होता है, ठीक है, एक्सोटर्मल ओरिजिन होता है इसका फॉरगेट का। फिर आता है मिडकट, ठीक है। मिडगट क्या होता है, इसको वेंट्रिकुलस भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसका जो ओरिजिन होता है इंडोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। और फिर आता है हिंडगट, हिंडगट इसका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है और पोस्टीरियर एंड ऑफ मिडगट एनस तक ये फैला हुआ था, ठीक है। अब फेरिंग्स जो फॉरगेट है इसके पार्ट है फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्राफ, गिजार्ड, इसके फंक्शन जान लेते हैं। तो जो फेरिंग्स होता है ये एक रीजन होता है माउथ और एसोफेगस के बीच का। फिर आता है ओसोफेगस, ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है फूड रिसीव करना, फेरिंग्स एंड पास करना कहाँ, क्रॉप में, ये तो तीसरा पार्ट है। अब क्रॉप क्या करता है, ये हनी स्टोम, ये कह सकते हैं कि हनी स्टोमच होता है, वेर नेक्टर कन्वर्जेशन अकर्स होता है, यहाँ पर नेक्टर का कन्वर्जेशन होता है, ठीक है। हनी फॉर्मेशन का जो मतलब बनता है, हनी फॉर्मेशन वो क्रॉप में ही बनता है, ठीक है। इसका बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड का वर्क होता है, ठीक है। यहाँ से पास हुआ और यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर होता है गिजार्ड। अब गिजार्ड क्या होता है, जैसे आप चक्की देखते हैं, चक्की में क्या होता है, आटा पीसा जाता है, उसी प्रकार से जितना फूड मटेरियल होता है गिजार्ड में ये पीसने का काम करता है। इसको हम प्रोबेंटिकुलस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। फिर बढ़ते हैं आगे, कहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा वो बस देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल स्पाइरिकल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल स्पाइरिकल्स, इसको हम टोटल 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से वो 7 पार्ट है, पहला है होलो न्यूमेस्टिक टाइप, वेरी न्यूमेस्टिक टाइप, हेवी न्यूमेस्टिक टाइप, एम्पी न्यूमेस्टिक टाइप, प्रो न्यूमेस्टिक टाइप एंड ए न्यूमेस्टिक टाइप, ठीक है। क्या है, इनमें इसका स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइरिकल्स फंक्शन, ठीक है। क्या फंक्शन है स्पाइरिकल का, या प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उन बेसिस पे हमने इसको मतलब क्लासिफाई किया है। और ये टोटल 7 तरीके के हैं। पहला होलोलिंग्विस्टिक है, तो होलोलिंग्विस्टिक किस में पाया जाता है, ग्रास हॉपर और कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है पेरी न्यूमेस्टिक टाइप, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1+8 कंडीशन पाई जाती है और जो पेयर में फंक्शनल होते हैं। और एक इसमें पाया जाता है इन लेपिडोप्टेरा इंसेक्टा, इनमें सब में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको कैटरपिलर इसका लार्वा कहते हैं। फिर आता है हेमी न्यूमेस्टिक, इसमें एटलीस्ट 8 फंक्शनल होते हैं, जो स्पाइरिकल्स है 8 फंक्शनल होते हैं। फिर आता है एम्पी न्यूमेस्टिक टाइप में से, इसमें 1 मेसोथर्मिक और 1 एब्डोमिनल स्पाइरिकल जो होता है वो फंक्शनल होता है और ये मैगट में पाया जाता है। फिर आता है प्रो
लिंग्विस्टिक टाइप, इसमें ओनली थोरिक जो हमारा थोरिक रीजन वाला स्पाइरकल होता है ये फंक्शन होता है। इसके अलावा इसमें ए लिंग्विस्टिक में क्या होता है, ए लिंग्विस्टिक में जो होता है कोई भी जो स्पाइरकल होता है एक फंक्शनल नहीं होता है। यहाँ पे एक हमारा छूट रहा है, उसको हम एक को ऐड कर देते हैं, और वो जो हमारा एक है उसको कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक टाइप, ठीक है। और मेटा लिंग्विस्टिक क्या होता है, वन एब्डोमिनल स्पाइरकल जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से वो हमारा मतलब छठवां वाला होगा वो हमारा मेटा लिंग्विस्टिक टाइप होता है, और इसमें क्या होता है एब्डोमिनल जो सेगमेंट का स्पाइरकल होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली यहाँ पे ट्रेकिया, ट्रेकिया के थ्रू करते हैं कुछ इंसेक्ट, यानी कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है उसकी बात करते हैं। कुछ इंसेक्ट हैं वो स्पाइरकल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। और ये आपने इसका वाला गुणमला हमारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उसको हिमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। और जो ब्लड सेल्स होती हैं प्लाज्मा उनको होमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। जो बेसिक फंक्शन होता है हेमोसाइट्स का जनरली सेम होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की तरह, जैसे वेरिएंस में होता है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है हेमोसाइट्स का, हेमोसाइट्स जिसको कहा हमने प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को, उनका क्या वर्क होता है फेगोसाइटोसिस, मतलब फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल फॉरेन मटेरियल, ठीक है। और जो मेजर इसमें जो हमारा वो, अब यहाँ से पॉइंट हम खोल लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है। पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप है, ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, और जो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स इनको हीमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और इनका जो वर्क होता है हीमोसाइट्स का बेसिकली हेमोग्लोबिन की तरह होता है, क्या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की तरह। फिर आता है ब्लड शुगर, उसको हम ट्राइलोस कहते हैं। और फंक्शन ऑफ हीमोसाइट्स क्या होता है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस क्या कहता है, कहते हैं इसको इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल फॉरेन मटेरियल, ठीक है। ये हमारा बेसिकली यहाँ से हो जाता है। इतना ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ब्लड शुगर पूछ लिया करती है, या फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है ये पूछा जाता है, कैसा टाइप का होता है, ओपन टाइप होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है तो उसको समझते हैं। पहले तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब बेसिकली यही होता है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड वेस्ट, यानी कि जितने हार्मफुल प्रोडक्ट्स बॉडी में बन रहे हैं उनका किसी ना किसी पार्ट के द्वारा रिलीज करना, बॉडी से अलग करना, तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये पूरा सिस्टम चल रहा है इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। डेफिनेशन पता हो गया आपको, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कहते हैं। फिर आता है ये 3 टाइप का होता है। पहला तो यूरिया कुछ निकालते हैं, कुछ क्या निकालते हैं अमोनिया, और कुछ क्या निकालते हैं यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो निकालते हैं उनको यूरिकोटिलिक कहते हैं, और टेरिस्टियल जितने भी हैं यूरिक एसिड निकालते हैं। फिर अमोनिया जो निकालते हैं वो क्याटिक होते हैं और इनको एमोनियोटिलिक कहते हैं। और फिर जो यूरिया निकालते हैं वो मोमेल्स होते हैं और इनको यूरिकोटिलिक कहते हैं, ठीक है। इसके बेसिकली जो पार्ट है वो 4 पार्ट है, पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले तो है मालपेग्रियन टूल्स। ये मालपेग्रियन टूल्स क्या करती है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। मेन पार्ट होता है एक्सक्रीशन का मालपेग्रियन टूल। फिर आता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या करता है, मोल्टिंग में हमारा करता है, वहाँ पे देखा था ना मोल्टिंग में एच क्यूबा निकल जाता है। इसको मतलब जो मोल्टिंग के बाद ऊपरी परत होता है इसको एच क्यूबा कहते हैं, ठीक है, वो निकल जाती है। फिर आता है ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। फिर इसके अलावा आती है वॉल ऑफ एलिमेंटरी कैनाल, ये भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके अलावा अदर की अगर हम बात करें तो इसमें नेफ्रोसाइट्स आते हैं, फिर बॉडीज आती हैं, ओसिनोसाइट्स आते हैं, सिफेनिक ग्लैंड्स आती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि माल पेग्रेंट टूल्स है तो क्या होता है, ये चीफ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन होता है, और ये सिर्फ कोलेमोला और एफिड 2 में नहीं पाया जाता है, जो माल पेग्रेंट टूल का वो सभी में पाया जाता है, ठीक है। And तो ये हमारा लेक्चर क्लास का था, कुछ माइंड वेब के फॉर्म में हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया। आगे आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही वीडियो हम और लाएंगे अगर आप बताएंगे, नहीं तो और कोई नया तरीका अपनाया जाएगा। बट दिस इज माई बेस्ट वे फॉर टीचिंग एग्रीकल्चर थ्रू माइंड मैप्स। आई होप आप ऐसा समझेंगे कि आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।